नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है रात के सन्नाटे का राज। एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ रात के सन्नाटे में कुछ अजीब सा होता था। लोग कहते थे कि पुरानी हवेली में एक रूह भटकता है जो हर पूर्णिमा की रात एक अनजाना आवाज के साथ जाती थी। गांव के लोग डर के मारे रात को घर से नहीं निकलते थे, लेकिन युवा अर्जुन, जो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता रहता था, इस बात को अफवाह मानता था। एक पूर्णिमा की रात अर्जुन के दोस्तों ने उसे चैलेंज किया कि वो हवेली में जाए और रात के सन्नाटे का राज खोले। अर्जुन अपनी बहादुरी दिखाने के लिए रात के 12 बजे हवेली की तरफ चल दिया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। वो अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी में हवेली के पुराने शीशे, टूटी कुर्सियां और धूल भरी जमीन उसे और डरा रही थी। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आवाज एक पुराने कमरे से आ रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और देखा एक पुरानी तस्वीर ज़मीन पर पड़ी थी। उसमें एक औरत की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर उदासी छाई थी। आवाज़ अब तेज हो गई और अर्जुन ने देखा कि तस्वीर के पास एक छोटा सा संदूक है। उसने संदूक खोला तो उसमें एक पुराना ख़त मिला जिसमें लिखा था, मैं अकेली थी, मेरी कोई नहीं सुनता था, यह हवेली मेरी कहानी का राज है। अर्जुन ने खत पढ़ा और समझा कि ये एक औरत की कहानी थी जो गांव वालों के नाइंसाफ़ी का शिकार हुई थी। उसने फैसला किया कि वो कहानी को गांव वालों तक ले जाएगा। सुबह होते ही अर्जुन ने गांव वालों से सब कुछ बताया। सब हैरान थे और उन्होंने उस औरत के लिए एक छोटा सा मेमोरियल बनवाया जिससे उसकी रूह को शांति मिले। उस रात के बाद हवेली से कोई आवाज़ नहीं आई। सन्नाटा अब सिर्फ शांति का प्रतीक था। अर्जुन ने ना सिर्फ अपनी बहादुरी साबित की, बल्कि एक रूह को भी शांति दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।